वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे गजा इजराइल सीज फायर पे। सीज फायर पे बात करने से पहले जानेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट का बैकग्राउंड क्या है। 7 अक्टूबर 2023 में हमास ने एक सरप्राइज अटैक किया इजराइल पे, जिसमें 1200 लोग मारे गए और उसके साथ 240 लोगों को यरगमाल बनाया हमास ने। एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द डेडलीस्ट डे फॉर इजराइल सिंस May 14, 1948। इस इवेंट के बाद गजा इजराइल कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो गया। आज के दिन तक 7 अक्टूबर 2023 से लेके आज के दिन तक 48,157 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1,140 इजरायली मारे जा चुके हैं। और अगर ज़ख्मियों की बात करें तो गजा शहर के अंदर जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद 1,11,470 है और जो मिसिंग पर्सनस हैं उनकी तादाद 11,160 है। जो ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक है उसके अंदर जो मारे जा चुके हैं उनकी तादाद 873 है और जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। बच्चों की तादाद 177 है। इजराइल ने बच्चों को भी चुन चुन के मारा इस वॉर के अंदर और जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद 6,700 है। इजराइल की बात करें तो इजराइल के अंदर तकरीबन मैंने पहले भी जिक्र किया 1,139 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं और जो इंजर्ड हैं उनकी तादाद 8,730 है। और उसके साथ साथ जो ये गजा इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है इसके अंदर इजराइल ने गजा शहर के अंदर भरपूर तबाही मचाई। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फ़लस्तीनियन गवर्नमेंट, जो जनवरी 15 को इनकी फाइंडिंग है उसके तहत 80% ऑफ कमर्शियल फैसिलिटीज़ को इजराइल ने तबाह किया, 88% स्कूल बिल्डिंग्स को तबाह किया, 50% हॉस्पिटल्स को तबाह किया और उसमें से जो 50% हॉस्पिटल्स हैं वो पार्शली फंक्शनल हैं, वो फुल्ली फंक्शनल नहीं हैं। उसके साथ 68% रोड नेटवर्क को डैमेज किया, 68% क्रॉप लैंड को डैमेज किया, 92% हाउसिंग यूनिट्स को डैमेज किया। मतलब 92% लोगों के घर जो हैं वो इजराइल ने इस वॉर के अंदर तबाह किए। उसके साथ बात करें तो जर्नलिस्ट जो इस जंग में मारे जा चुके हैं, 217 फ़लस्तीनी जर्नलिस्ट मारे जा चुके हैं, 3 लेबनीज जर्नलिस्ट मारे जा चुके हैं और 2 इजरायली जर्नलिस्ट इस जंग के अंदर अभी तक अपनी जान गंवा बैठे हैं। अगर देखा जाए तो इस सीज फायर के अंदर 3 ममालिक का सबसे अहम किरदार है, एक कतर, इजिप्ट और यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखना ये है कि यूएस जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्यों इन्वॉल्व हो रहा है। तो हम सबको ये पता है कि यूएस जो है वो इजरायली फ़लस्तीनी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक बहुत की प्लेयर है और हाफ अ सेंचुरी से जो है वो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इस चीज़ के अंदर इस तरह इन्वॉल्व हुआ कि यूके के साथ एंग्लो अमेरिकन कमेटी की इंक्वायरी थी, जो एक कमेटी फॉर्म हुई और वो फॉर्म इस वजह से हुई टू इंश्योर टू गिव रेफ्यूज टू डिस्प्लेस ज्यूज। बेसिकली ज्यूज को जो है वो रिफ्यूज देने के लिए ये एक कमेटी फॉर्म हुई जिसके अंदर यूके और यूएस जो है वो इकट्ठे थे। इधर से जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन्वॉल्व हुआ इजरायली फ़लस्तीनी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। अब देखना ये कुछ ना कुछ कोई ना कोई इंटरेस्ट तो होंगे यूनाइटेड स्टेट्स के, तो वो इंटरेस्ट्स क्या हैं। बेसिकली यूएस के जो हैं वो इंटर रिलेटेड गोल्स हैं, जिसमें वाइटल एनर्जी रिसोर्सेज, स्टेविंग ऑफ सोवियट्स को जो है वो उनकी अपनी डेमोग्राफिक्स में रखा जाए, वो इन्फ्लुएंस ना करना शुरू कर दें मिडिल ईस्ट या एशियन कॉन्टिनेंट को। उसके साथ ईरानियन इन्फ्लुएंस को जो है उसको लिमिट किया जाए। फिर काउंटरिंग टेररिज्म, जो एक नारा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कि काउंटरिंग टेररिज्म, उसके वो इंटरेस्ट हैं। उसके साथ साथ प्रमोटिंग ऑफ डेमोक्रेसी, रिड्यूसिंग रिफ्यूजी फ्लोज, के बहुत से रिफ्यूजीज ऐसे हैं जो उठ के यूनाइटेड स्टेट्स चले जाते हैं तो वो कहते हैं कि उनको रिहेबिलिटेट करें उन्हीं के ममालिक के अंदर। तो ये बेसिकली जो हैं वो इंटरेस्ट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। और उसके साथ साथ ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो ग्लोबली एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ अ सुपर पावर, तो वो हर एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बहुत अहम रोल रखता है। तो इस वजह से भी वो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होता है। उसके बाद कतर और इजिप्ट की बात करें कि कतर और इजिप्ट जो है वो इस जंग के अंदर क्यों इन्वॉल्व है, तो कतर और इजिप्ट इस वजह से इस जंग के अंदर इन्वॉल्व है क्योंकि एक तो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स हैं कि जो सिचुएशन गजा के अंदर है जिसमें फ्रीक्वेंट शॉर्टेज ऑफ फूड है, वाटर है, मेडिसिन है, वो इस वजह से भी जो है वो इन्वॉल्व हैं। फिर सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं दोनों ममालिक के कि अगर गजा के अंदर इंस्टेबिलिटी होती है तो वो स्पिल कर जाएगी नेबरिंग ममालिक में, तो वो नहीं चाहते कि जो इंस्टेबिलिटी है वो उनके ममालिक तक भी पहुंचे, तो वो इस वजह से उनका इंटरेस्ट इसलिए भी इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ज़्यादा है। फिर पॉलिटिकल गोल्स भी हैं कि दोनों ममालिक जो हैं वो
ये चाहते हैं कि रीजनल स्टैंडिंग उनकी जो है वो इंक्रीज हो, कि उन्होंने इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उसके अंदर सीज फायर के अंदर बहुत अहम रोल प्ले किया, तो वो एक पॉलिटिकल स्टैंडिंग भी चाहते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, तो इस वजह से भी वो इतना परसू कर रहे हैं। अब आते हैं कि जी सीज फायर के मेन एलिमेंट्स क्या हैं। तो सीज फायर के मेन एलिमेंट्स पे जाने से पहले ज़रा थोड़ा सा इसका भी बैकग्राउंड देखते हैं। 15 जनवरी 2025 को एक खबर शाया होती है जिसके अंदर पेंडिंग सीज फायर एग्रीमेंट की बात होती है कि इजराइल और हमास जो है वो शायद एक पेंडिंग सीज फायर एग्रीमेंट साइन कर ले, और ये एक तरीके की होप थी कि जो 15 महीनों से एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो हॉल्ट हो जाए, और इजरायली लोगों ने जो होस्टेज किए हुए थे हमास और फ़लस्तीनी वो रिहा होंगे, और जो हमास ने और फ़लस्तीनियन गवर्नमेंट ने जो इजरायली लोगों को होस्टेज किया हुआ था वो रिहा होंगे। तो ये एक तरीके से बड़ा पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, जिसके अंदर फिर कतरी प्राइम मिनिस्टर एंड बोथ द आउटगोइंग एंड इनकमिंग यूएस प्रेसिडेंट्स, उन्होंने ये अनाउंस किया दैट अ डील हैड बीन स्ट्रक इन दोहा, कि दोहा में एक डील हो गई है इससे रिलेटेड। और सीज फायर जो है वो 19 जनवरी को स्टार्ट हुआ। इससे 2 दिन कबल जो है वो इजरायली कैबिनेट ने अप्रूव किया एग्रीमेंट को। एक छोटे से डिले के बाद, वो डिले तकरीबन 3 घंटों का था, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने हमास से जो होस्टेज की लिस्ट थी वो मांगी कि जो हमास ने होस्टेजेस रिलीज करने थे कि वो लिस्ट सबमिट करें। उसके बाद वो एग्रीमेंट हो गया और 19 जनवरी को जो है वो सीज फायर शुरू होता है। लेकिन ये चीज़ आप जेहन में रखें कि जब ये इंटरिम पीरियड चल रहा था कि सीज फायर की जो है वो बातें चल रही थी, उस दौरान भी इजराइल ने गजा पे एयर स्ट्राइक्स की और जिसके अंदर 13 फलस्तीनी जो हैं वो मारे गए। अब देखते ही हैं कि ये डील आखिर क्या है, ये डील है क्या, जो ये डील हमास और इजराइल के बीच में हुई है ये है क्या। इसका फुल टेक्स्ट या अपेंडिक्सेस जो हैं वो अभी तक शाया नहीं हुए, लेकिन अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज के जो फ्रेमवर्क यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इंट्रोड्यूस करवाया था 27 मई 2024 को, उसी तरह का फ्रेमवर्क जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है और उसी फ्रेमवर्क के तहत जो है वो सीज फायर होने जा रहा है। और अगर हम बात करें तो इसके अंदर 3 फेजेस हैं इस सीज फायर के अंदर। जो फर्स्ट फेज है उसकी बात करते हैं कि ये 42 डेज तक चलेगा। इसके अंदर जो है वो सस्पेंशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ बाय द पार्टीज़ के जो हॉस्टिलिटीज़ क्रिएट की हुई हैं इजराइल ने और हमास ने वो ख़त्म होगी। उसके बाद हॉस्टेज प्रिजनर स्वैप होगा कि हमास उनके जो लोग हैं उनको रिहा करेगा, इजराइल जो है वो फ़लस्तीनी लोग रिहा करेंगे। उसके साथ साथ इजरायली आर्मी का ग्रेजुअल विदड्रॉ फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ गज़ा, के गज़ा के शहर से जो है वो इजरायली आर्मी विदड्रॉ करना शुरू कर देगी। और उसके साथ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फॉर डिस्प्लेस्ड फ़लस्तीनीज़ टू रिटर्न टू द नॉर्थ के अंदर जो है वो फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे डिस्प्लेस्ड फ़लस्तीनीज़ को कि वो आराम से आके नॉर्थ में सेटल हो जाए, क्योंकि नॉर्थ एक ऐसा एरिया था गज़ा के अंदर जो डीपॉपुलेट हो गया था जंग के दौरान। और उसके साथ इस डील के अंदर ये भी वाज़े तौर पे मेंशन है कि 600 ट्रक्स जो हैं ह्यूमैनिटेरियन एड्स के वो अलाउ होंगे इन 42 डेज़ के अंदर। हर दिन जो है वो 600 ट्रक्स जो हैं ह्यूमैनिटेरियन एड्स के वो अलाउ होंगे, वो नहीं रोके जाएंगे, जिसमें से 50 जो हैं वो फ्यूल कैरी करेंगे। उसमें से 300 ट्रक्स जो हैं वो एलोकेट किए नॉर्थ में, जिधर कंडीशन सिविलियंस की बहुत ज़्यादा वर्स है इस जंग की वजह से, तो उधर जो है वो 300 ट्रक्स जो हैं ह्यूमैनिटेरियन एड्स के वो प्रोवाइड करेंगे। और उसके साथ जो है वो हमास 33 इजरायली होस्टेजेस को रिलीज़ करेगा, उसके साथ ख़वातीन और बच्चों को रिलीज़ करेगा और उन मर्द हजरात को रिलीज़ करेगा जो 50 साल से ऊपर हैं। और हमास जो है वो फीमेल होस्टेजेस रिलीज़ करेगा पहले, और अंडर 19 जो बच्चे हैं उनको रिलीज़ करेगा। और उसके साथ साथ जो मर्द हजरात 50 साल की उम्र से ज़्यादा हैं उनको रिलीज़ करेगा। इधर जो डील स्ट्राइक हुई है वो ये हुई है कि इजराइल जो है वो 30 फ़लस्तीनी डिटेनीज़ को रिलीज़ करेगा, हर एक इजरायली प्रिजनर के एवज, सिविलियन होस्टेज के एवज, और 50 पैलेस्टीनियन डिटेनीज़ को रिलीज़ करेगा फॉर एवरी फीमेल सोल्जर ऑफ इजराइल। तो ये जो है हमास और इजराइल की डील अकॉर्डिंग टू सोर्सेज डन हुई है। और उसके साथ अंडर द टर्म्स ऑफ द डील हमास विल इन्फॉर्म द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस वेयर द मीटिंग पॉइंट विल बी। बेसिकली जब ये डील जो है वो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस को जो है वो हमास इन्फॉर्म करेगा कि हमास ने जो है ये होस्टेजेस रिलीज़ कर दिए हैं। उसके साथ इजराइल जो है वो सारे फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों को जो अंडर 19 हैं उनको, जिनको अक्टूबर 7, 2023 से जो है वो यरगमाल बनाया हुआ है, उनको रिहा करेगा फर्स्ट फेज़ के अंदर। और उसके साथ हमास जो है वो हर 6 हफ्ते के बाद जो है
वो मिनिमम 3 होस्टेजेस रिलीज करेगा हर एक हफ्ते में, और उसके बाद जो 33 होस्टेजेस रह जाएंगे वो एंड ऑफ द फेज 1 जो है वो रिलीज करेगा। फर्स्ट फेज को कंप्लीट करने के लिए इजरायली फोर्सेस को जो है वो विदड्रॉ करना पड़ेगा फिलाडेल्फी कॉरिडोर से, जो कि एक नैरो स्ट्रिप है जो गजा और इजिप्ट के बॉर्डर के साथ जाती है। और उसके साथ साथ जो है इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो गारंटी दी है वो कतर, इजिप्ट और यूनाइटेड स्टेट्स ने दी है। और इधर मैं एक एनालॉजी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, ये शायद पहले किसी भी जर्नलिस्ट ने ना की हो। 17 जनवरी 2009 को एक ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन कास्टलेट, जो इजराइल ने एक असॉल्ट किया था गजा के ऊपर, और ये लास्ट करता है दिसंबर 26, 2009 को। आपको पता है कि ये जो ऑपरेशन था ये क्यों एंड हुआ? इस वजह से कि ओबामा जो है वो अपने इनॉग्रेशन को जो है वो ओवरशैडो नहीं करने देना चाह रहा था। इस वजह से जो है वो कॉन्वोकेशन के दौरान जो है वो हॉल्ट कर दिया था। उसने कहा कि ये स्टॉप कर दें, ये जो आपने असॉल्ट स्टार्ट किए गजा के ऊपर। तो इजराइल ने अच्छा बच्चा बन के वो असॉल्ट रोक दिया। करंट सिचुएशन भी यही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब अनाउंस होने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स दोबारा, तो ये जो वॉर है इसका सीज फायर का एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है और इजराइल सीज फायर के लिए तैयार हो जाता है। ये चाहे आप कोइंसिडेंस कहें या जो मर्जी कहें, ये दो सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हुई हैं कि एक ओबामा के टेन्योर के ऊपर इसी तरीके से आके जो है वो सीज फायर होता है, और जब ट्रंप इलेक्ट होता है तो भी इसी तरह ये सीज फायर होता है। तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। आई गेस ये यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट्स जो हैं वो ओवरशैडो नहीं करना देना चाह रहे थे अपनी कॉन्वोकेशन सेरेमनी, इस वजह से जो है ये सीज फायर करवाया गया अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, क्योंकि अगर देखा जाए तो हिस्ट्री के अंदर ये एक दफ़ा हो चुका हुआ है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।